हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री बल कहते हैं। और दूसरा फोर्स जो है, हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज मेनली हम लोग दो तरह के फोर्सेस की चर्चा करेंगे और उस पर हम लोग क्या करेंगे? वार्तालाप करेंगे। अब देखिए, पहला चीज़ कि जैसे आपसे कोई पूछते कि सूर्य के चारों ओर जो उपग्रहों की गति जो होता है वो किस प्रकार का फोर्स होता है, तो आप क्या बताएंगे? अभिकेंद्री बल होता है। क्या होता है? अभिकेंद्री बल होता है। जैसे मैं आपको बता दूं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अभिकेंद्री बल क्या होता है। अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ठीक, ये क्या हो गया? सर्कल हो गया। क्या हो गया? सर्कल हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं? केंद्र मान लेते हैं। मतलब कि जो फोर्स वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, जो फोर्स वृत्त की केंद्र की ओर लगता है, वैसा फोर्स जो वृत्त के केंद्र की ओर लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल कहते हैं। लिखना है वैसा बल जो वृत्त के केंद्र की तरफ लगता है उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। अभिकेंद्री बल कहते हैं। यानी इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और हिंदी में अभिकेंद्री बल कहते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि वैसा बल जो क्या करता है? वृत्त की केंद्र की ओर लगता है। जो क्या करता है? वृत्त की केंद्र की ओर लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल कहते हैं। अब चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल उठाते हैं। किसी मोड़ पर रेल या कार के मुड़ते समय पहिए की सड़क के मध्य लगने वाला घर्षण बल जो होता है वो क्या होता है? अभिकेंद्री बल होता है। जैसे आप देखिए होइएगा, कीचड़ में तेजी से जब साइकिल क्या करता है? चलता है। कीचड़ में तेजी से साइकिल या मोटरसाइकिल चलता है तो वो क्या करता है? पीछे की तरफ क्या करता है? पीछे की तरफ कीचड़ को क्या करता है? छींट देता है, यानी फेंक देता है। तो उसमें कौन सा बल लगाया जाए? उसमें कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्री बल कार्य करता है। जैसे आप देखिए होइएगा, मोटरसाइकिल में मड गार्ड लगाया जाता है या साइकिल में मड गार्ड लगाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको मोटर गार्ड कहते हैं। हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं? मोटर गार्ड कहते हैं, या उसको हम लोग किताबी भाषा में मड गार्ड बोलते हैं। तो मड गार्ड जो होता है वो मोटरसाइकिल या साइकिल में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो कीचड़ से हम लोगों को बचाने के लिए, कीचड़ से रक्षा करने के लिए उसमें क्या किया जाता है? मड गार्ड लगाया जाता है। या जैसे हम क्या करते हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स में जो भी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स में जो केंद्र की ओर बल लगता है तो इसके आसपास में क्या होता है? अगर ये सड़क पे क्या है? कीचड़ है, तो ये क्या करेगा? कीचड़ को ऐसे फेंकेगा, ऊपर की तरफ फेंकेगा। ये ऊपर से क्या होगा? नाचते हुए आपके शरीर पे भी आ सकता है। इसलिए क्या किया जाता है? मड गार्ड लगाया जाता है। अगर इस पे हम लोग क्या करते हैं? इस पे मड गार्ड लगा देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? मड गार्ड ऐसे लगा देते हैं चक्का के ऊपर से। ये क्या हो गया? आपका चक्का हो गया, चक्का के ऊपर से मड गार्ड लगा देते हैं। तो ये क्या करता है कि ये आके यहीं पे रुक जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं मड गार्ड कहते हैं। किसी भी व्हीकल्स या किसी भी सवारी या किसी भी साइकिल में हम लोग क्या करते हैं? मड गार्ड क्यों लगाते हैं? कोई पूछेगा तो आप कहिएगा मड गार्ड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो क्या करता है कि मड जो है हमारे शरीर पे नहीं आए या इसके जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं उसको हानि नहीं पहुंचाए, इसलिए क्या करते हैं? मड गार्ड लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमने की गति जो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को चारों ओर घूमने की गति जो होता है कौन सा होता है? अभिकेंद्री बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। यहाँ से हम लोग कितना, एक एग्जांपल हम लोग यहाँ से लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का। जैसे आपको सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये किसका एग्जांपल है? अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स का। दूसरा एग्जांपल जो है
किसी किसी मोटर गाड़ी या फिर रेलगाड़ी गाड़ी के पहियों और साइकिल के मध्य लगने वाला घर्षण बल, ठीक है। गाड़ी ऐसे लिखिए, रेलगाड़ी रेलगाड़ी या बस और सड़क के मध्य लगने वाला बल। अगर कोई आपसे पूछे रेलगाड़ी या बस जो है, रेलगाड़ी बस या कोई भी सवारी जो है, कोई भी गाड़ी जो है और सड़क के मध्य लगने वाला बल कौन सा बल होता है, तो आप क्या बताएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्री बल बताएंगे, ठीक। तीसरा जो है मड गार्ड का लगाना, ठीक है। देखिए मड गार्ड जो क्यों लगाया जाता है, मैंने आपको बताया कि मड गार्ड इसलिए लगाया जाता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं उसको मड से बचाया जा सके, ठीक है। जैसे देखते हैं कीचड़ वाला सड़क जो होता है उसमें जब हम साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वो क्या करता है, ऊपर की ओर स्पर्श रेखीय दिशा में क्या करता है, स्पर्श रेखीय दिशा में ये क्या करता है, कीचड़ को उछालता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहिए में इसका मड गार्ड लगाते हैं। क्या करते हैं, पहियों में मड गार्ड लगाते हैं, ठीक। मड गार्ड पूछा जाएगा आपसे कि मड गार्ड क्यों लगाया जाता है, तो आप बताइए। सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, गाड़ी में मड गार्ड लगाया जाता है। तीसरा इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमना। चौथा जो है आपका इलेक्ट्रॉन का चारों ओर घूमना। अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉनों को चारों ओर घूमना किसका एग्जाम्पल है, तो आप बताइएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का बताइएगा, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इतना एग्जाम्पल मैंने 4 एग्जाम्पल बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसके बारे में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 2 ही फोर्स के बारे में इसमें चर्चा करेंगे, आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका और सारा एग्जाम्पल, 2-4 और एग्जाम्पल है, साथ ही साथ मैं इसके साथ साथ आपको बता दूँ। कह रहे कि जब हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी पत्थर को रस्सी से बांध के जब घुमाते हैं वृत्तीय पथ पे, जब वो क्या करता है, रनिंग करने लगता है। जैसे आप क्या करते हैं, एक पत्थर है यहाँ पे, एक पत्थर का टुकड़ा है, इसको रस्सी से बांध देते हैं हम लोग। क्या करते हैं, रस्सी से बांध के और इसको मूव करते हैं, तो ये क्या करता है, ऐसे मूव करता है, ठीक। यहाँ पे पत्थर आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक। ये क्या करता है, वृत्तीय पथ पे क्या करता है, गति करता है। तो इसमें पत्थर और रस्सी के बीच में, ये पत्थर हो गया, पत्थर क्या करता है, ये बाहर जाना चाहता है और रस्सी जो है इसको बांध के अंदर की तरफ। ये जो फोर्स लगता है, ये कौन सा फोर्स होता है, अभिकेंद्री बल होता है। क्या होता है, अभिकेंद्री बल। आपके हाथ और पत्थर के बीच में जो फोर्स लगता है, आपके हाथ में और पत्थर के बीच में, यहाँ पे पत्थर है, रस्सी से बांधे हुए और इसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ये पत्थर जो है बाहर जाना चाहता है और आपका हाथ जो है कंट्रोल करता है। तो हाथ और पत्थर के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो लिखिएगा, एक और एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल नंबर 5। पत्थर और हाथ के बीच जब हम पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाते हैं तो रस्सी और हाथ के बीच लगा फोर्स, ठीक है। जब हम पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाते हैं तो हमारे हाथ और पत्थर के बीच में लगा फोर्स। अब देखिए ये एग्जाम्पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 6 नंबर एग्जाम्पल जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लगातार पूछा जाता है कि मौत का कुआं में जो बाइक घुमाता है, बाइकर्स जो है जब बाइक घुमाता है मौत के कुआं में, तो उसमें कौन सा फोर्स कार्य करता है। अब देखिए ये हो गया आपका मौत का कुआं, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, बाइक घुमा रहा है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये क्या करता है,
उसमें राउंड 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 घूमता है। मैंने आप पहले ही बताया कि ये ऐसा फोर्स है जो क्या करता है कि ब्रीथ के केंद्र की ओर लगता है, ब्रीथ के केंद्र की ओर लगता है। इसकी वजह से ये क्या होता है कि नहीं गिरता है। अगर अचानक क्या हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो जाए, ये बाइक लेके कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बाहर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि मौत के कुआं में जो बाइक घुमाता है उसमें कौन सा फोर्स कार्य करता है, तो आप बताइएगा कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। 6 नंबर आप लिखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स 6 नंबर यहाँ पे है। ठीक है, मौत के कुआं, मौत के कुआं में मोटरसाइकिल द्वारा लगाया गया बल, ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपको कुछ नहीं करना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बस आपका क्या करता है, आपको हम बता देते हैं यहाँ से। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। क्या लगता है, केंद्र से बाहर की ओर लगता है, सीधे इसके अपोजिट होता है। क्या होता है, सीधा इसके अपोजिट होता है। क्या होता है, सीधा इसके अपोजिट होता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको यहाँ से। ठीक है, बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या था कि वो ब्रीथ के केंद्र की ओर लग रहा था। वो बल क्या लग रहा था, ब्रीथ के केंद्र की ओर लग रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या कर रहा है कि ये ब्रीथ के केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है। ब्रीथ के केंद्र से कहाँ लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। ठीक है, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, ब्रीथ के केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं। अपकेंद्री बल, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक, अपकेंद्री बल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये ब्रीथ के केंद्र के बाहर ओर लगता है। अब देखिए ना, इसका डिफिनीशन है, वृत्ताकार पथ पर या वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगाया गया बल। वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगाया गया बल अपकेंद्री बल कहलाता है। अपकेंद्री बल कहलाता है। क्या कहलाता है, अपकेंद्री बल कहलाता है। यानी वृत्त के केंद्र से वृत्ताकार पथ पे, सर्कुलर पाथ पे ये क्या करता है, दिस फोर्स इज गोइंग ऑन द सेंटर ऑफ अपोजिट, मतलब सेंटर के अपोजिट साइड में, मतलब वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगाया गया फोर्स। केंद्र से बाहर की ओर लगाया गया फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, आपको बता दें। जैसे आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 5 लिखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कहते हैं क्रीम निकालने वाला मशीन, क्रीम निकालने वाला मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। अब क्रीम निकालने वाला मशीन जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। देखिए, क्रीम निकालने वाला जो मशीन होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, दूध से जो क्रीम निकालते हैं या दही से जो मक्खन निकालते हैं, वो जो है आपको किस सिद्धांत पे काम करता है, अपकेंद्री बल पे। तो आप क्या, क्रीम निकालने वाला मशीन जो होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, अपकेंद्री बल। ठीक, पहला एग्जाम्पल आपका, पहला क्वेश्चन तैयार हो गया कि क्रीम निकालने वाला मशीन जो होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, अपकेंद्री बल पे, अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, कोई डाउट। दूसरा देखिए, यहाँ से दूसरा जो है कह रहा है कि ड्राई क्लीनर जो होता है, ड्राई क्लीनर यानी सुखाने वाला, बाल सुखाने वाला, या ये जो होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ड्राई क्लीनर
ड्राई क्लीनर जो होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे काम करता है। एक आता है चक्रीय झूले जो होता है, चक्रीय झूला जैसे मेला में आप देखे होइएगा, मेला में जो झूला लगता है ऐसे गोल गोल घूमने वाला, गोल गोल घूमने, वो किस सिद्धांत पे काम करता है, आपका अपकेंद्री बल। ठीक है, तीसरा नंबर एग्जाम्पल लिखिएगा, वृत्तीय झूला। वृत्तीय झूला, ये वृत्तीय झूला जो होता है ज़्यादातर हम लोगों को मेले में दिखाई देता है, उस पर घोड़ा वोड़ा लगा रहता है, गाड़ी उड़ी लगा रहता है, छोटा छोटा बच्चा सब झूलता है, उसके एक आदमी क्या करता है उसे ऐसे 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 गोल गोल घुमा देता है और घूमते रहता है। तो वो जो होता है किस सिद्धांत पे काम करता है, आपके अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे काम करता है। देखिए वो सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है, वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर लगता है। और पिछला मैंने जो बताया था अभिकेंद्री बल, जो मैंने बताया था, तो अभिकेंद्री बल जो होता है वो क्या करता है, वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, वो फोर्स जो लगता है वृत्त के केंद्र की ओर लगता है। आई होप टू यू अंडरस्टैंड, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।